कहते हैं किसी समाज को अगर बदलना है तो उसे शिक्षित कर दीजिए, उसे कोई कला सिखा दीजिए। और अगर फिर भी उसमें बदलाव नहीं आता है तो उसको बहुत आगे तक जा कर के जागरूक कर दीजिए। मिशन शक्ति, 1090 और ये पूरा एक काफ़िला है जो कि पूरे समाज को बदलने निकला है। तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, मिशन शक्ति के लिए और 1090 के लिए। और इसी के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी क्लब कोऑर्डिनेटर वीना सिंह मैम के लिए एक बार पुनः ज़ोरदार तालियाँ। हम स्वागत करते हैं अपने सभी वशिष्ठ जन का हमारे स्टेज पर जो मौजूद हैं। और आज जो चर्चा का विषय है वो मिशन शक्ति के ऊपर है और आप सभी वशिष्ठ हैं और एक बड़ी पदवी पर हैं। कई सारी चुनौतियां भी होंगी, कई सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मिशन शक्ति, अभी हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आप जब इस चीज़ को सुनते हैं मिशन शक्ति, क्योंकि शक्ति की उपासना की बात करी जाए तो माँ दुर्गा याद आती हैं, माँ काली याद आती हैं। और अगर देखा जाए तो घर में जो बेटियां होती हैं उनको भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मिशन शक्ति को सर कैसे देखते हैं आप? और आप एडमिन में एक बड़ी पदवी पर हैं, किस तरह की चीज़ों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? थैंक यू अनुराग। मिशन शक्ति जो मेरे हिसाब से बनती है वो हर जगह, इट शुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट एट वन प्लेस, नॉट एट यूनिवर्सिटी। और बिना शक्ति के कोई काम संभव नहीं होता। एंड शक्ति ऐसी चीज़ है जो हमको कहीं गलत रास्ते में जाने से भी रोकती है। तो इसलिए इट इज़ बेटर वी गो ऑन द पाथ व्हाट शक्ति लीड्स अस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वी शुड फॉलो एंड वी शुड ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंगली, और उस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। मैम के पास हम जाना चाहेंगे। मैम, मिशन शक्ति के बारे में ही अगर हम बात थोड़ा सा आगे निकल के करें तो ये समझ में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं, जो बेटियां होती हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि अभी हमने नाटक में भी देखा कि उनके पिता उनको मना कर रहे थे कि शहर नहीं भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए। कह सकते हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार ऐसा होता होगा जहाँ पर उनके पिता या फिर परिवार के लोग नहीं भेजते होंगे। इसको मैम किस तरह से ठीक किया जा सकता है और आप इसको किस तरह से देखती हैं? थैंक्स अनुराग। सबसे पहले तो अपने माँ बाप, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको ये विश्वास करना चाहिए कि बेटियाँ किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं आकी जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ घर से ही शुरू होती है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पालें, उनको वो सारे संस्कार दें जिससे आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है कि मेरी बेटी बाहर जाएगी तो वो स्ट्रगल करेगी। मेक हर सो स्ट्रॉन्ग दैट शी फेसेस ऑल द सिचुएशंस इन लाइफ। जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए भी। और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैम आपने बताई और बहुत अभी लंबा सिलसिला सवालों का चलेगा। सर, जो डर है वो कई बार होता ये है कि बाहर जाएंगे तो जो लड़के हैं वो हमें छेड़ेंगे या फिर वो कोई कमेंट कर देगा या फिर कोई जो है हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाएगी। सर, बीइंग एन मेल, आप एक पुरुष होने के नाते इस मिशन शक्ति में और महिला के सशक्तिकरण में किस तरह से पहले तो आप इसको देखते हैं और किस तरह से इसमें हम बदलाव ला सकते हैं? थोड़ा सा मैं, थैंक यू अनुराग। डर तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि डर जैसा क्या सबसे शक्तिशाली जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स इज अ फीमेल। यानी कि महिलाएं हमारी जन्मजात शक्ति का रूप ही होती हैं, जो हमारे हिंदू कल्चर में, माइथोलॉजी में माना गया है। तो डर तो नहीं बोलेंगे, एक संकोच होता है। और वो संकोच को मैं बता चुका हूँ कि ये समाज के जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैड एलिमेंट्स, मुझे आइडिया नहीं है। कुरीतियाँ सर, समाज की कुरीतियाँ कह सकते हो, या हाँ कुरीतियाँ ही बोलेंगे। उसका असर हमारे बच्चियों पे ना पड़े, बच्चों पे भी पड़ता है लेकिन बच्चियों पे ना पड़े, ये एक संकोच होता है। बस डर जैसा कुछ भी नहीं होता। आज की डेट में अगर ये चीज़ें, हम 2021 में बात कर रहे हैं, अगर हम 3 लोगों का नाम लेंगे, हमारे साथ लेफ्टिनेंट नैन्सी जी हैं, वीना मैम हैं, मंजू मैम हैं और मैम। तो अगर 20 साल पहले एजुकेशन की कंडीशन में ये लोग यहाँ तक होते तो शायद हमारे इन लोगों को इनके माँ बाप ने संकोच किया होता तो शायद ये लोग हमारे बीच में नहीं होते। और ये हमारे सामने एक जीवित उदाहरण है। तो संकोच जैसा नहीं है, कुछ जगह पे है, धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं हम लोग।
आने वाले टाइम में शायद ये जीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम समाज सर आपको लगता है कि संकोच जब मिट जाएगा तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। संकोच इस संकोच को किसी मिटाने भी इंसान के लिए पहला स्टेप होता है, जो उनको ख़त्म करना है, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा। हम 90% चीज़ें कि क्या होगा इस चक्कर में नहीं कर पाते हैं, रेदर हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। वो सर बात होती है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग तो हम ही 4 लोग हैं। 4 लोगों में से एक तो हम हो गए, तो हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े ना। अगर हमारे मम्मी पापा, घर परिवार वाले हमारे ऊपर जोरदार तालियां, जोरदार। बस आगे। सर मैं मुनीर सर के पास जाना चाहूँगा। सर अभी सर से जो बात निकल के आई, मैंने सवाल किया डर का, सर ने कहा कि डर जैसा कुछ नहीं होता है, बस एक संकोच होता है, एक हिचक बोल सकते हैं सर, एक हिचक भी होती है। सर कई बार होता ये है कि ये जो हिचक है, ये संकोच है, या फिर इसको मैंने सवाल किया था डर, ये कई बार बहुत सारी पाबंदियां खड़ी कर देता है कि रात में 7 बजे के पहले पहले घर आ जाना है, लेट नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, कहीं दूर जाके काम नहीं करना है, कहीं दूर जाके पढ़ाई नहीं करनी है, और बहुत सारी लिमिटेशंस। तो सर एक अलग चीज़ हो गई, एक पाबंदियाँ, एक घेरा, एक दायरा, ये तय कर देता है। सर ये जो संकोच, ये सब चीज़ों का ये जो उत्पन्न कर रही है इतनी सारी चीज़ें, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए? विश्वास, अपना विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने परिजनों पे विश्वास, सबके विश्वास। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल सर। पर्सनल, मैं 17 साल का भी नहीं था, नेवी में भर्ती हो गया और 1500 किलोमीटर ट्रेन में सफ़र की मैंने। तब ना मोबाइल हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था। पापा ने ट्रेन में बिठाया, हम पहुंचे लोनावाला। मैं वहाँ जाके मैंने टेलीग्राम किया घर पे कि मैं पहुँच गया हूँ। तब तक मेरा वहाँ पहुँचता उससे पहले पापा कह रहे कि आप पहुँच गए क्या, लेकिन एक विश्वास था कि मेरा टेलीग्राम भी उनको पहुँच जाएगा, उनका ही मेरे पास आ जाएगा। तो आप समझिए, विश्वास अगर है, हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। थैंक यू। बहुत उम्दा बात कही सर आपने। सर इसके थोड़ा सा अलग मैं सवाल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी प्रशासन में एक बड़े ओहदे पर हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि कोई आप खबर कभी पाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई किसी ने किसी को छेड़ दिया या फिर सर किस तरह की मतलब अगर बात हो गई, तो उस समय आपका क्विक रिस्पांस क्या रहता है? जो अनुराग तुमने भी पूछा है, हमने 2-3 बार ऐसी खबरें मिली हम लोगों को, एंड हम लोग कोशिश करते कि मेल और फीमेल हम दोनों से ऐसे ही बात करें, क्योंकि उस टाइम मान लें ना मेल कल्प्रिट है ना फीमेल कल्प्रिट है, हम दोनों को समझाने का कोशिश करते हैं। एंड 99 के 100% बाई डिफ़ॉल्ट या बाई कन्फ्यूजन होता है कि शायद उनके अंदर कुछ मतलब शक होता है, वरना दैट इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है इट इज़ बहुत अच्छा है, और मैं यही करता रहूँगा, प्रार्थना करता ऐसे ही बना रहे, अच्छा बना रहे। और सर आपका प्रयास रहता है कि बात करके ही चीज़ों को समझाया जाए? आपने देखा ही होगा, मैं बात करके ही सब चीज़ें हल कर देता हूँ, और शायद ये मेरी खासियत है। सबसे मिलता रहता हूँ, कोई बच्चा मिलता है रास्ते में, आई थिंक आई मीट एवरीवन। मेरे स्टाफ यहाँ बैठा हुआ, सबसे मैं बात करता है, तो मतलब जैसे भी आई एम इन टच विद देम। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत अच्छे जो जवाब हैं वो हमें मिले यहाँ पर सबसे। और अगर ऑडियंस में से किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। वीना मैम के पास सवाल है। सवाल समहाउ इनके तरफ से है। क्या लगता है मैम आपको कि जब ये मतलब काम करती हैं और पैसे कमाती हैं, तो क्या इनके कुछ इस सशक्तिकरण में कोई फ़र्क पड़ता है? क्या आप इसको किस तरह से लेती हैं? ये आप लोग ही जवाब दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग आके आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो ऑब्वियसली सपोर्ट भी है आपको। आप बाहर निकल रहे हैं तो जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो भी हमारे पिता हैं, भाई लोग हैं, या जो भी मेल समाज है, उन्होंने आपको बाहर निकल के नौकरी करने का अपने को एक शक्ति उन्होंने भी प्रदान करी। एक सपोर्ट सिस्टम है आप लोगों के पास, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप वही खुद ही कमाते हैं और खुद वो परिवार पे जो एक लायबिलिटी होती है, एक
किसी भी पुरुष की एक लायबिलिटी है कि हाँ हमें कमाना है और हमें घर चलाना है, वो जिम्मेदारी को आप बांट सकते हैं। जब आप उस जिम्मेदारी को बांटते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारे अंदर भी क्षमता है और हम इतने दिनों से उसको नहीं परख पाए थे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्हीं लोगों से पूछेंगी तो यही दे माइट बी फीलिंग प्राउड कि हाँ हम भी उस जिम्मेदारी को बांट पा रहे हैं, तो वो भी एक सशक्तिकरण है। आप में से किसी और का कोई सवाल जो पूछना चाहते हो? अनिकेत, कृपया उन्हें माइक दे दिया जाए। मेरा क्वेश्चन मंजू मैम से, थोड़ा माइक को पास में रखें। मेरा क्वेश्चन मंजू मैम से कि मैम अगर आपको कभी मौका मिले तो आप महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि भी अनुराग सर ने बोला कि शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे हम कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी सोच भी। ठीक है, जैसा नेहा मैम ने बोला कि हम सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से करते हैं। कहाँ से? अपने घर से। अभी वीना मैम ने पूछा कि आप सब लोग को कैसा लगता है या आप लोग वो शक्ति को कैसे फील करते हैं। हमने कहा कि घर से शुरुआत होती है। घर से कैसे? आपकी जो अर्निंग है, अगर आपकी वो अर्निंग का 25% भी, थोड़ा सा अमाउंट भी आप अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए लगाएं तो क्या बदलाव नहीं आएगा? सोच किस तरह से विकास की ओर काम करेगी, ये भी हमारे जो सब वशिष्ठ जन थे उन्होंने हमको बताया, मैम ने भी हमको बताया। और विश्वास अपने आप पे रखिए, दूसरे पे करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि ख़ुद पे विश्वास रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस टॉक शो को बस यहीं पर एंड करते हैं। और एक बार ज़ोरदार ताली हो जाइए हमारे सही वशिष्ठ जन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत धन्यवाद अनुराग सर, मैम।